डॉक्टर साहब, सारे सियासतदान एक ही बात करते हैं कि हम जो है वो कटोरा नहीं उठाएंगे, हम भिखारी नहीं बनेंगे। आपको क्या लगता है, ये कटोरा दोबारा उठाना पड़ेगा, भिखारी हमारी हुकूमतों को दोबारा बनना पड़ेगा? और अब तो अवाम भी गुस्सा करते हैं, वो कहते हैं कि ये हमारे नाम पे पैसा लेते हैं एंड देन खाते हैं। आप जो नई गवर्नमेंट है उसको कैसे देखते हैं? क्या ये भिखारी रहेंगे या कि आपको लगता है कि हम टफ रिफॉर्म्स करके एक नया रास्ता जो है वो निकाल सकते हैं मुल्क के लिए? जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान में आप जानते होंगे अब नई सरकार बन चुकी है और शहबाज शरीफ को पीएम चुना गया है। इसका अंदाज पहले से, चुनाव से पहले ही से यही आयास लगाए जा रहे थे कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ही होंगे। लेकिन पाकिस्तानियों को चूरन चटाने के लिए दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी ने जिस तरह एक ढोंग रचा था और जिसमें जमकर धांधली करके ही शहबाज शरीफ को यहाँ तक लाया गया है। उधर इमरान खान को देखा होगा किस तरह से जेल में डाला गया और इमरान खान के जितने भी उम्मीदवार थे वह सब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन दोस्तों अब एक बार फिर से देखिए किस तरह से चाइना के साथ पाकिस्तान की जुगलबंदी चलेगी। और दोस्तों जिस CPEC को इमरान खान ने कहा था कि यह पाकिस्तान के लिए खतरनाक है और यह करप्शन का सारा ही करप्शन का गेम है, इसी तरह का हवाला देकर बंद कर दिया था। लेकिन अब वह दोस्तों दूसरी बार जारी रहेगा। लेकिन चाइना और IMF अब पाकिस्तानियों का खून निचोड़ेंगे। जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया में पहले भी आपने देखा होगा किस तरह से IMF को लेकर चर्चे होते ही रहते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तानियों की जो इस समय जिस तरह के हालात है उसको लेकर देख के इस सच्चे पाकिस्तानी ने किस तरह से उसकी जमकर पोल खोली है। तो चलिए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा प्लीज़, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो डॉक्टर साहब, चाइनीज प्रेसिडेंट ने मुबारक दे दी है नए वजीर आजम को। दुनिया में और कहीं से मुबारक नहीं आई, इसकी क्या वजह है? दुनिया को पता तो है कि नए मुल्क के अंदर वजीर आजम आ चुके हैं, लेकिन सिर्फ चाइनीज ने मुबारक दी है। देखिए जी, दो बातें। एक तो चाइनीज मुबारक दी है और लोग भी दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। इंटरनेशनल ऑर्डर है, लोग डिक्टेटर्स को भी मान जाते हैं, हर चीज को मान जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। डिक्टेटर थाईलैंड में कितने साल रहे, अभी रिसेंटली अभी तक हैं, उनको भी मान गए हैं। आप देखिए, और जो इजिप्ट में डिक्टेटर बैठा वो मान गए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया दे देगी मुबारकबाद। पर दूसरी चीज ये याद रखिए कि ये जो आप गिन रहे हैं कि कौन पहले करेगा, उसी बात में मैं आ जाता हूँ। दुनिया को हमारी इंपॉर्टेंस कितनी है? दुनिया को ये तो नहीं सारा वक्त सोचो पाकिस्तान में देखो क्या हुआ है और आपसे अपनी मर्जी से कर देंगे। हमारी इंपॉर्टेंस दुनिया में क्या है? हमारी इंपॉर्टेंस दुनिया में, मेरा मतलब बेनिन या कुछ छोटे से अफ्रीकन मुल्कों की तरह रह गई और तो कहीं नहीं रह गई। कल ऋषि सुनैक ने जो बहुत बड़ी तकरीर की कल या परसों, उसने बड़ा जोर के इस्लाम में सॉरी और वो गालियां दी हैं, तो क्वाइट फ्रैंकली वो किस तरफ डरे उसमें हम नहीं आते। परसों जो लाहौर में हुआ है या 3 दिन पहले जो लाहौर में हुआ है, जो एक औरत को जिस तरह किया गया, आप ख्याल है दुनिया वो नहीं देख रही? दुनिया सिर्फ यही देख रही है कि जी शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हम कितना किस तरीके से अपना बेवकूफ बार बार बनाते, एक दफा नहीं बार बार बनाते, हर रोज कोई ना कोई नया तमाशा खड़ा कर देते। तो फिर हमें खुद भी तो किसी ना किसी दिन हमें बैठ के सोचना है कि हम कौन है, हम क्या दुनिया में वो कौम है जो सर उठा के कह सकती है हम भी compete करते हैं, हम आपके साथ बैठे हुए हैं। या हम वो कौम है जो सिर्फ माजी की तरफ देखती रहेगी कि हम बड़े थे जी, कुछ किसी जमाने में हम कुछ थे। और वो हसन निसार ठीक कहता है, हम कुछ नहीं थे, वो अरब कुछ थे। हम अरबों की कोटेल्स में बैठ जाते, हमने तो कुछ नहीं किया। तो हम अपनी तरफ कभी देखेंगे कि नहीं देखेंगे, हम कौन है? डॉक्टर साहब, सारे सियासतदान एक ही बात करते हैं कि हम जो है वो कटोरा नहीं उठाएंगे, हम भिखारी नहीं बनेंगे। आपको क्या लगता है, ये कटोरा दोबारा उठाना पड़ेगा, भिखारी हमारी हुकूमतों को दोबारा बनना पड़ेगा? और अब तो अवाम भी गुस्सा करते हैं, वो कहते हैं कि ये हमारे नाम पे पैसा लेते हैं एंड देन खाते हैं। आप जो नई गवर्नमेंट है उसको कैसे देखते हैं? क्या ये भिखारी रहेंगे या कि आपको लगता है कि हम टफ रिफॉर्म्स करके एक नया रास्ता जो है वो निकाल सकते हैं मुल्क के लिए? देखिए जी, हमारे पास कोई नई ट्रिक्स नहीं है। ये देखिएगा, आप 2-3 महीने में उम्रे के लिए सऊदी अरेबिया चले जाएंगे, उसके चंद एक दिनों के बाद ये चले जाएंगे कहीं और सैर करने के लिए, दिखाने भीख मांगने के लिए। भीख का कशकोल शुरू हो जाएगा IMF के आने से। और ये मैं बार बार कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता IMF का प्रोग्राम नहीं, IMF का प्रोग्राम तो एक जरूरियात है, उसके बगैर गुजारा नहीं। दुनिया के निज़ाम में IMF के बगैर गुजारा नहीं। तो IMF के साथ तो प्रोग्राम करना ही करना है, पर हमारी सोल्यूशन IMF के हाथ में नहीं है।
IMF हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि IMF के पास भी वो हथियार ही नहीं जो हमें चाहिए। हमारी सोल्यूशन हमारे हाथों में है, अगर हम करना चाहें, अगर हम में दिलेरी हो, अगर हम में दम हो। वो अनफॉर्चुनेट जो मैं बार बार कहता हूँ, हमें दम नहीं है। आप कहते हैं अवाम नाराज हो, अवाम कोई नाराज नहीं। अवाम बड़े आराम से छोटी छोटी चीजों पर बिक जाती है। हाँ कामयाब जवान प्रोग्राम, हाँ फलाना प्रोग्राम, हाँ फलाना प्रोग्राम, आपको हम थोड़ी सी चीजें दे देंगे। अवाम तो अजीब अवाम है, मुझे तो हैरानगी होती है। मैं सोचता हूँ कि वो फ्लाईओवर बनाती है और कौम तालियां बजाती है। फ्लाईओवर तो गाड़ी वाले के लिए बनता है भाई, फ्लाईओवर तो आपके मेरे लिए है ही नहीं। फ्लाईओवर पे ना साइकिल चला सकते हैं ना पैदल चल सकते हैं, तो फ्लाईओवर तो गाड़ी वाले के लिए बनता है। तो ये लोग किस लिए खुश होते हैं? अवाम का क्या मैं बताऊं। अभी मैं इस्लामाबाद आ रहा था लाहौर से, तो हमारे आगे जब टोल प्लाजा पे आए, हमारे आगे एक वैन आई, बड़ी तेजी से उसने हमें ऑलमोस्ट साइड पे किया, आगे चला गया, पूरा आगे चला गया। वहां जाके उसने रियलाइज किया कि उस जगह तो आ ही नहीं सके, उसके पास एम टैग ही नहीं था, वो तो उसने पैसे भरने थे। फिर उसने हम सबको पीछे किया और कोई माफी नहीं मांगी, कोई अपोलोजाइज नहीं किया, चला गया। तो हमारी आवाम तो, हमारा शऊर ये है, हम चाहते हैं कि हम कोई काम ना करें, हम चाहते हैं कोई रूल ओबे ना करें, हम चाहते हैं कि हमारा कोई और ख्याल रखे, हम आराम से आराम करें। कोई रूल हमारे पे अप्लाई नहीं करता, कोई चीज़ हमारे पे अप्लाई नहीं करती। हमें माशाल्लाह पूरी दुनिया ने हमारा ठेका लिया हुआ है कि वो हमें लुक आफ्टर करेंगे। हमें चाहिए, हाँ जी हम बैठे हैं वार्म सी पोर्ट, बैठे हैं कॉरिडोर और ये और वो, हमें चीन भी मदद करेगा, अमेरिका को भी हमें चाहिए। हमें किस बंदे को नहीं चाहिए? हम जियोनॉमिक्स हमने बनाया हुआ है। जियोनॉमिक्स क्या है? जियोनॉमिक्स सिर्फ भीख मांगने का तरीका, देयर इज नो सच थिंग एज जियोनॉमिक्स। जियोनॉमिक्स सिर्फ ये कहता है कि भाई दुनिया वालों हमारा ख्याल रखो, हम पाकिस्तानी बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। ये समझते नहीं कि दुनिया हमारी तरफ नहीं देख रही और दुनिया को ना हमें कोई शौक है पालने का। हम कौन है डॉक्टर साहब? हम 75 साल में कुछ बन ही नहीं सके। ये एक सवाल है ना कि हम 75 साल में क्यों कुछ नहीं बन सके। आप क्या समझते हैं किसी मुल्क को, किसी कौम को बनने के लिए? ठीक है 200 साल 400 साल चाहिए होता है, लेकिन हमारे साथ भारत है, उसने 75 साल में अपने आप को रीडिफाइन कर रहे हैं। तो हम क्यों नहीं? अगर हम अरब्स थे, हम पर्शियंस थे, हम कुछ थे, हम टर्क्स थे, हम सेंट्रल एशिया, हम कौन है? मतलब हम अपने आप को 75 साल में रीडिफाइन ही नहीं कर सके, अपनी नई आइडेंटिटी नहीं क्राफ्ट कर सके अगर हम क्राफ्ट करना चाहते थे। पहली चीज तो मैं आपसे ये कहूंगा, 75 साल क्यों गिनते हैं आप? हम यहाँ बैठे मंजूदारों के जमाने से। We are the Indus Valley civilization. We've been here for centuries. मैं टैक्सिला पिछले हफ्ते देख के आया हूँ। टैक्सिला बैठा हुआ है यहाँ क्राइस्ट से पहले, बल्कि क्राइस्ट का अपोस्टल टैक्सिला आकर रहा था। टैक्सिला बैठा हुआ यहाँ 4000 साल से। वो मेहरगढ़ बैठा हुआ पता नहीं कहाँ से। तो सर हम पुरानी सिविलाइजेशन नई नहीं है। ये और बात है कि हम जवाल में चले गए, और हम जवाल में आज नहीं गए थे, बहुत पहले गए थे। बल्कि हमने इंडिया की हिस्ट्री में क्या रोल प्ले किया? अगर आप देखें, हमने इंडिया की हिस्ट्री में कोई रोल नहीं प्ले किया। रंजीत सिंह ने आके थोड़ा सा रोल प्ले किया हमारे लिए, बिल्कुल ठीक है, पर हम रंजीत सिंह को तो मानते नहीं। तो हमारी हिस्ट्री 75 साल से नहीं शुरू होती, बड़ी पुरानी शुरू होती है। हमारी अचीवमेंट्स के पुरानी चीजों में कौमें बनती है अचीवमेंट से। हमारी जो आज माशाल्लाह ये रूलिंग क्लास है, जो इतने बड़े अजीब अजीब नाम आते हैं, मैं नाम नहीं लेता, कोई पता है कैसे कैसे नाम आते हैं। ये जो नाम आते हैं ये किस लिए आते हैं? ये को खुद तो नहीं बने थे, तो गोरों ने बनाए थे सारे। गोरों ने इनको जमीनें देके बनाया, उनके लोग हैं। हम कौन है? हम फिर आके बीच में हमने वो ठीक है मुसलमान बन गए हैं, बिल्कुल हम मुसलमान हैं, पर ये हम भूल जाते हैं कि मुसलमान हम कन्वर्ट हुए हैं। हम अरब शरब कोई नहीं है। वो हसन साहब बार बार ठीक कहता, भाई तुम कहाँ से मतलब अपना रिश्ते जोड़ते हो अरबों से? हम तो कन्वर्ट हुए, हमने ला इलाहा पढ़ी है इसलिए मुसलमान हुए। हम ला इलाहा बिल्कुल पढ़ते हैं, हम हैं मुसलमान। बट मुसलमान का ये मतलब तो नहीं कि आप अपना कोई नेशन न अपना। एक चीज होती है आपकी स्पिरिचुअलिटी, बिलीफ, वो हमारी बिलीफ और स्पिरिचुअलिटी मुसलमान की, पर हम कम्युनिटी और एक माशरा नहीं बना सके क्योंकि हम आपस में बिटे हुए। फॉर एग्जांपल देखें ना, आप देखें इसको, शिया सुन्नी का फसाद है, देवबंदी बरेलवी, मतलब सेक्टेरियन हमारे बड़े मसले हैं। हम एक दूसरे के साथ, हालां तक हमारी जो फरमान था यही था कट्ठे मिल के नमाज पढ़ो। हम कट्ठे मिल के नमाज नहीं पढ़ सकते, मस्जिदों में जा नहीं सकते एक दूसरे फिरके से। हम बाकी लोगों को मानते ही नहीं। जो माइनॉरिटीज हैं, पाकिस्तान का जो झंडा है उसमें जो
तब वो 25% था, 25% हमारे पास माइनॉरिटी थी, अब तो शायद एक भी नहीं रह गई। तो हमने माइनॉरिटी को भी निकाल दिया। और जो 3 दिन पहले हुआ है लाहौर में, इसका मतलब है कि इस्लाम के ठेकेदार तो स्ट्रीट है। जो रियासत की लोग टीवी पे बात करते हैं, रियासत फिर ऐसे नहीं, सड़क पे हर बंदा जजमेंट नहीं पास करता। ये जो है कि वो जजमेंट पास कर रहे थे, वहां सबको मारने लगे थे और दुकानदारों ने बचाया, पुलिस तो बाद में, दुकानदारों ने बचाया। तो जब पुलिस आई थी तो पुलिस को फिर रियासत की तरह बिहेव करना चाहिए था, उस औरत से माफी मंगवाने के बजाय उन लोगों को पकड़ना था। तो जब हुकूमत मतलब अपनी रियासत बनाना ही नहीं चाहती और कौम भी रियासत नहीं बनाना चाहती, 4 बंदे इकट्ठे होके फतवा पास कर दें तो वो रियासत बन गई। जुडिशरी के पास जाने की जरूरत कोई नहीं, एक बंदे ने फतवा लगाया, बाकी ने कत्ल कर दिया। हम तो पूछते ही नहीं, सवाल ही नहीं पूछते, हम तो कत्ल करने को तैयार हो जाते हैं। तो खुदारा देखिए, इसके आगे मैं चलूं, क्या माशरत। आपने अभी देखा है दुबई में एक खबर आई है, रिसेंटली कोई एनालिसिस आया कि दुबई में काफी लोगों ने पाकिस्तानियों को, खसूसन पाकिस्तानियों को वहां से नौकरियों से निकालना शुरू कर दिया और वापस भेजना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि काम के काबिल नहीं है, एक तो वक्त पे आते नहीं है, फिर काम करने से आपसे वो भी करते हैं, क्या कहते हैं, लड़ाइयां भी करते हैं। तो वो कहते हैं नहीं, ये नहीं चलेगा। आप खुद देख लें, हम जहाज पर जब दुबई से बैठते हैं तो दुबई में तो लाइन लगी होती है, जहाज पे बैठते हैं तो तूफान बदतमीजी शुरू हो जाता है। अभी आपने देखा था, एक आया था वो वीडियो कि एमिरेट्स के लोग एक पाकिस्तानी को क्या कहते हैं नशे की हालत में बाहर निकाले। मैं नशे के खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल जरूर नशा करे, आपकी मर्जी है, 100%। अल्लाह ने सिर्फ ये कह के मना है, ये नहीं कहा कि आप नहीं कर सकते, जरूर करिए, 100% करिए। आफ्टर शैतान को अल्लाह ने इजाजत दी हुई है। हम कहते हैं जी हम मार देंगे, नशा करोगे, बट और बाकी हम खामियां सब रखते हैं अपने साथ, सब रखते हैं। अल्लाह ने कहाँ कहा हुआ है, कहाँ कुरान में लिखा हुआ है, मुझे भी दिखा दे। माना मैं दीन आलम नहीं हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ, बट हदीसें मौजूद है, कुरान मौजूद है जो कहता है कि रोज़े हशर पे आपका हिसाब होगा। मैं आपका हिसाब नहीं कर सकता, और अगर मैं आपका हिसाब कर रहा हूं तो मैं शिर्क कर रहा हूं, मैं आपका हिसाब नहीं कर सकता। तो ये गांधी साहब ने अगले दिन बड़ा अच्छा कहा, भाई मेरे पास हक नहीं है किसी को कहना तुम काफिर हो, मेरे पास हक नहीं किसी को कहना कि तुम जहन्नम में जाओगे, पर ये तो यहाँ लेके बैठ गए। तो और पुलिस भी मान गई उनका हक, पुलिस ने माफी मंगवाई है। तो मैं आपको 1000 चीजें बता सकता हूँ। तो दोस्तों मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, मैं थोड़ा सा अभी कई बार था तो वहीं से ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। और दोस्तों जिस तरह बात रही शहबाज शरीफ की, अब आते ही IMF के पास उनको जाना होगा। और दोस्तों उधर IMF को देखा होगा, इमरान खान पहले ही खत लिख चुका है कि यह करप्शन का टोला है, यह सब मिलकर अब पाकिस्तानियों को चूसेंगे, इनको किसी भी तरह का कर्ज ना दिया जाए। उधर 25 अरब डॉलर दोस्तों आगे आने वाले 3 महीनों में पाकिस्तान को रिटर्न करने हैं। तो पाकिस्तानियों के हालात आए दिन नाजुक होते हुए जाएंगे। अगर IMF के जाल में या फिर से जाते हैं तो इनका खून निचोड़ लिया जाएगा, इनके गुर्दे तक बिक जाएंगे, महंगाई का एक आसमान टूटेगा। तो दोस्तों हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे।